ऐसे समय में जब खाड़ी के देशों में जंग के बादल मंडरा रहे हैं, तब यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने अरब सागर को पार कर क्यों की महज 90 मिनट की दिल्ली यात्रा। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और एबीपी लाइव में आज बात करेंगे यूएई के राष्ट्रपति की 2 घंटे से भी कम समय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोमवार शाम 4:15 बजे यूएई के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचे तो खुद पीएम मोदी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। पीएम मोदी के निमंत्रण पर मोहम्मद बिन जायद यानी MBZ दिल्ली के दौरे पर आए। लेकिन सभी को यह जानकर हैरानी हुई कि पीएम से मुलाकात के बाद यूएई के राष्ट्रपति शाम 6:05 पर अपने देश रवाना भी हो गए। हाल के वर्षों में भारत और यूएई के बीच संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। MBZ और पीएम मोदी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री है। यही वजह है कि पीएम पुतिन की तरह MBZ को भी खुद रिसीव करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। वर्ष 2023 में भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित हुई थी। खास बात है कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी यूएई का दौरा किया था। यूएई के रक्षा मंत्री ने भी उससे पहले दिल्ली का दौरा किया था। दोनों देशों के बीच अच्छा खासा व्यापार भी होता है। हाल के वर्षों में ये किसी भी हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सबसे छोटी यात्रा थी। दिसंबर 2021 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 6 घंटे के लिए भारत का दौरा किया था। यानी अभी तो हमने देखा था कि हाल ही में आए थे, लेकिन जब 2021 में आए थे तब उन्होंने महज 6 घंटे का ही दौरा किया था। उस वक्त हर कोई हैरान था कि पुतिन ने इतनी छोटी यात्रा क्यों की है। महज 2 महीने बाद ही इसका जवाब भी मिल गया, क्योंकि फरवरी 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण करने का निर्देश दे दिया था। यानी यूक्रेन के खिलाफ जंग के चलते यानी तैयारी के चलते पुतिन ने पीएम मोदी से मुलाकात के लिए इतना छोटा दौरा किया था और फिर अपने देश रवाना हो गए। ऐसे में यहां पर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यूएई भी किसी जंग की तैयारी कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में यानी कि दिसंबर के महीने में दिसंबर 2025 में सऊदी अरब ने यमन के एक बंदरगाह में यूएई से आए 2 जहाज पानी के जहाज थे, उन पर ड्रोन अटैक कर दिया था। सऊदी ने आरोप लगाया था कि यूएई ने सीरिया के विद्रोही संगठनों को मजबूत करने के लिए इन जहाज में कॉम्बैट व्हीकल भेजे थे, यानी कि जो गाड़ियां होती मिलिट्री व्हीकल हैं वो भेजी थी। और सऊदी अरब जो है वो यमन की जो सरकार है उनको सपोर्ट करता है, यानी कि यूएई और सऊदी अरब आमने सामने आ गए थे। सऊदी ने इन जहाज पर ड्रोन अटैक का वीडियो भी जारी किया था, जिससे यूएई तिलमिला गया था। ऐसे में ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या यूएई और सऊदी अरब में कोई जंग छिड़ सकती है। बाहरी दुनिया को ऐसा लगता है कि यूएई और सऊदी दोनों इस्लामिक राष्ट्र हैं और खाड़ी देशों के संगठन का अहम हिस्सा होने के चलते अच्छे संबंध हो सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों देशों के बीच अदावत का एक लंबा इतिहास रहा है। इसके अलावा ईरान में हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से तनाव हुआ, किस तरह से प्रदर्शन हुए। उसके चलते भी यूएई के राष्ट्रपति ने दिल्ली का अपना दौरा शायद छोटा रखा है, क्योंकि यूएई और ईरान भी एक दूसरे को सीधी आंख नहीं सुहाते हैं। यूएई उन इस्लामिक देशों में, चंद इस्लामिक देशों में जो खाड़ी देश के हैं, जो ईरान पर अमेरिकी हमले का समर्थन करता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान फिलहाल टाल दिया है, लेकिन हमें यहां पर यह भी याद रखना चाहिए कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन किसी भी वक्त अरब सागर पहुंच सकता है, जो कि पैसिफिक ओशन में था, प्रशांत महासागर में था, जिससे साफ है कि ईरान पर खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि दिसंबर के महीने में 2025 में यूएई के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था, लेकिन यह दौरा भी भारत की तरह ही बेहद छोटा था। MBZ ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के करीब नूर खान एयरबेस का दौरा किया था और वहीं एयरपोर्ट पर ही, इस एयरबेस पर ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर, जो कि वहाँ के यानी कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख हैं, उनसे वहीं मुलाकात की और वहीं से अपने देश रवाना हो गए। यानी कि उनका प्लेन वहीं खड़ा रहा, वहीं मुलाकात की और वहीं से फिर वो अपने प्लेन से अपने देश यूएई रवाना हो गए। ये वही नूर खान एयरबेस था जिस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल दागकर पूरी तरह तबाह कर दिया था। पूरे 7 महीने की मरम्मत के बाद पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस को फिर से ऑपरेशनल किया था, जहां यूएई के राष्ट्रपति के तौर पर पहली बार किसी विदेशी मेहमान का दौरा इस नूर खान एयरबेस पर हुआ था। नमस्कार।